जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 भौतिक विज्ञान हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 3 विद्युत धारा के अंतर्गत आज हम लोग विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता दोनों के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन वैद्युत चालकता का भी मात्रक हम बताएंगे कि वैद्युत चालकता का मात्रक साइमन क्यों होता है। आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं। वैद्युत प्रतिरोध क्या है आप ध्यान से समझें। देखें, अगर कोई चालक तार हो, देखिए ये कोई चालक तार है, तो जब किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है तो उस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और जैसे जैसे विभवांतर बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी बढ़ता जाता है और जैसे जैसे विभवांतर घटता जाता है प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी घटता जाता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा उस चालक तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अब यहाँ पर चालक तार के सिरों के मध्य का विभवांतर भी है और प्रवाहित होने वाली धारा आई है। कुछ किताबों में कैपिटल आई लिखा गया है, तो धारा को चाहे कैपिटल आई से प्रदर्शित करें या स्मॉल आई से प्रदर्शित करें, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप जो चाहे वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे। आपको पता है कि जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट जुड़ता है और यहाँ पर जो कांस्टेंट जुड़ता है वो कैपिटल आर होता है और फिर ये हो गया आई। अब इस आई को हम बराबर के पहले लाएं तो ये हो जाएगा V बाई आई इजकल टू आर। तो ये वैद्युत प्रतिरोध, ये जो R था यह अनुक्रमानुपाती नियतांक था और यह अनुक्रमानुपाती नियतांक ही वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यानी वैद्युत प्रतिरोध को अगर हम यहाँ से लिखें, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर दें तो R इजकल टू हो जाएगा V बाई आई। तो यहाँ से वैद्युत प्रतिरोध की हम डिफिनीशन दे सकते हैं कि यदि किसी चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर भी स्थापित करने पर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा आई हो तो भी तथा आई का अनुपात ही उस चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो ये वैद्युत प्रतिरोध की डिफिनीशन हो गई। अब इसके बाद हम लोग वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक देखते हैं। वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो भी विभवांतर है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और आई विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पीयर होता है। मैं आपको बता दूं कि वैद्युत प्रतिरोध की खोज करने वाले वैज्ञानिक का जो पूरा नाम था वह जॉर्ज साइमन ओम था। जॉर्ज साइमन ओम, यानी इनका देखिए जॉर्ज और साइमन तो इनका टाइटल था, लेकिन इनका वास्तविक जो नाम था यह वास्तविक नाम ओम था और ये जर्मन के रहने वाले वैज्ञानिक थे। जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक थे। तो अब चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें।
तो वैद्युत प्रतिरोध R इजकल टू V बाई आई था और इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर था। लेकिन वैद्युत प्रतिरोध की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जॉर्ज साइमन ओम था, इसलिए यह वोल्ट प्रति एम्पियर ओम के बराबर होता है। OHM ओम के बराबर होता है। और ओम को एक ग्रीक वर्ड है ओमेगा, इस ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी चालक तार का प्रतिरोध अगर हमको 5 ओम लिखना हो तो यहाँ 5 ओमेगा लिख देंगे। तो इसको हम लोग भले ओमेगा लिखा हुआ है लेकिन इसको हम 5 ओम ही पढ़ेंगे। तो आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि वोल्ट प्रति एम्पियर ओम के बराबर होता है। अब हम लोगों को ओम को परिभाषित करना होगा कि 1 ओम कितने के बराबर होता है, 1 ओम की डिफिनीशन क्या होती है। तो चलिए इसके लिए अगर हम ओम को डिफाइन करने जा रहे हैं, अगर यहाँ पर V इजकल टू 1 वोल्ट हो जाए और I इजकल टू 1 एम्पियर हो जाए तो R इजकल टू हो जाएगा 1/1 और यहाँ हो जाएगा ओम। तो R इजकल टू हो जाएगा 1 ओम। तो देखिए अब हम यहाँ से ओम को परिभाषित कर रहे हैं कि यदि किसी चालक तार के सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करने पर उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा 1 एम्पियर की हो तो उस चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। अब वैद्युत प्रतिरोध के कुछ और अन्य मात्रक होते हैं, जैसे किलो ओम होता है। तो 1 किलो ओम इजकल टू 10 का पावर 3 ओम होता है। इसी तरह से मेगा ओम होता है। तो 1 मेगा ओम इजकल टू 10 का पावर 6 ओम होता है। और अगर एक छोटा मात्रक देखें तो माइक्रो ओम होता है। तो 1 माइक्रो ओम इजकल टू 10 टू द पावर -6 ओम होता है। तो इस प्रकार आपने वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक देखा और यह वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक चाहे वोल्ट प्रति एम्पियर कहें या ओम कहें, ये SI पद्धति में मात्रक था। एक बात आप समझ लीजिए, जिस मात्रक में किसी साइंटिस्ट का नाम आ जाता है ना, वो SI पद्धति में ही होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि SI पद्धति और MKSA पद्धति, क्योंकि कभी MKSA पद्धति में मात्रक वही होता है और SI पद्धति में भी मात्रक वही होता है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। जिस मात्रक में किसी साइंटिस्ट का नाम आ गया है, आप समझ लीजिए कि वो SI पद्धति है। और MKSA पद्धति में क्या होगा, मीटर किलोग्राम सेकंड एम्पियर होगा। तो अब हम लोग ओम को MKSA पद्धति में लिखने जा रहे हैं, यानी MKS पद्धति में वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक निकालने जा रहे हैं। देखिए R इजकल टू V बाई आई था और आपको पता है कि V इजकल टू W बाई Q होता है। अब हम यहाँ देखें V के जगह पे रख देते हैं W बाई Q और नीचे I है, W कार्य है, कार्य बराबर होता है F इंटू S और Q आवेश है I इंटू T होता है और यहाँ I पहले से ही मौजूद है। F के जगह पे आप चाहें तो M इंटू A कर सकते हैं और ये S है I इंटू I स्क्वायर हो जाएगा, T हो जाएगा।
हम यहाँ एम के एस पद्धति में मात्रक निकाल रहे हैं। यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और ए त्वरण है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यस डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, विस्थापन का भी मात्रक मीटर हो जाएगा। और नीचे आई एम्पियर है, तो एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। और टी टाइम है, तो टाइम का मात्रक सेकंड हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर और नीचे सेकंड स्क्वायर आएगा, तो सेकंड पहले से ही मौजूद है, तो सेकंड का पावर क्यूब हो जाएगा और ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर इन सबको हम ऊपर ले जा कर के लिखें तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकंड का पावर -3, एम्पियर का -2 हो जाएगा। तो ये वैद्युत प्रतिरोध का यम के ऐसे पद्धति में मात्रक हुआ किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सेकंड का पावर -3, एम्पियर का पावर -2। अब यहाँ से वैद्युत प्रतिरोध की हम बीमा भी चाहे तो निकाल सकते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध की बीमा हम यहीं से लिखते हैं। देखिए किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है और द्रव्यमान की बीमा कैपिटल यम हो जाएगी। ये मीटर लंबाई का मात्रक है, लंबाई की बीमा एल स्क्वायर। सेकंड टाइम है, टी का पावर -3 हो जाएगा। और ये तो एम्पियर ही है, तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको वैद्युत प्रतिरोध की बीमा प्राप्त होती है ml स्क्वायर टी -3 a -2। तो ये वैद्युत प्रतिरोध रहा। अच्छा, जानते हैं वास्तव में वैद्युत प्रतिरोध का मतलब होता है वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न हुआ अवरोध। ये जो चालक तार होता है ना, चालक तार का जो पदार्थ, जैसे मान लीजिए कि एल्यूमिनियम का ही तार है, तो एल्यूमिनियम का जो पदार्थ होता है वह विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। इस अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं, जिसको हम विरोध कहते हैं। तो कुल मिलाकर के वैद्युत प्रतिरोध का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाला अवरोध। अब इसका ठीक अपोजिट एक छोटा सा टर्म आता है, और ये जो छोटा सा टर्म है इसको हम कहते हैं वैद्युत चालकता। ये वैद्युत चालकता है जिसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। इसको हम कंडक्टेंस भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो देखिए वैद्युत प्रतिरोध का मतलब होता है धारा के मार्ग में अवरोध, और वैद्युत चालकता का मतलब होता है विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली सुगमता। यानी वैद्युत चालकता विद्युत धारा के मार्ग में सहयोग करती है और वैद्युत प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, विरोध उत्पन्न करता है। तो वैद्युत चालकता क्या है, ध्यान से समझें। वैद्युत प्रतिरोध, अब हम डिफिनीशन आपको बताने जा रहे हैं वैद्युत चालकता के। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं, और वैद्युत चालकता को रो से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यहाँ पर एक विशेष प्रकार का सिंबल का यूज करते हैं, और ये भी ग्रीक वर्ड है। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही वैद्युत चालकता कहते हैं। अब हमको इसका जरा मात्रक देखना होगा कि इसका मात्रक क्या होगा। तो देखिए 1/, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक अभी आपने देखा है कि ओम होता है, तो ओम को हम OHM लिखेंगे। तो अब अगर ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जा कर के हो जाएगा ओम इनवर्स।
तो वैद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स होता है। इसको अब अगर ओम इनवर्स को दूसरे तरह से लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? केवल यहाँ पर ओम का ही इनवर्स करते हैं तो उल्टा होता है। इसके अतिरिक्त किसी दूसरे मात्रक में ऐसा नहीं होता है जो ओम के साथ होता है। आप देखें क्या होता है, जब इसका इनवर्स करते हैं तो जो अक्षर लास्ट में होता है वो पहले आ जाता है और जो पहले होता है वो लास्ट में चला जाता है। यानी यम पहले आ जाएगा और यच बीच में है तो बीच में ही रहेगा। तो ये एच और ये हो गया ओ, MHO। अब इसको अगर हम हिंदी में इसका उच्चारण करें तो आधा म होता है, इसके बाद हो होता है, तो इसको हम कह सकते हैं महो। तो ओम का जो इनवर्स होता है, इसको आप याद रखे रहिएगा, ओम का जो इनवर्स होता है ये महो के बराबर होता है। और चूंकि वैद्युत प्रतिरोध की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जॉर्ज साइमन ओम था, जॉर्ज साइमन ओम था, तो अब ओम के पहले साइमन आता है। तो चूंकि वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो इसलिए ओम के पहले जो आता है साइमन, तो कह दिया जाता है कि वैद्युत चालकता वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा और उसका जो विपरीत होगा वैद्युत चालकता, उसका मात्रक साइमन होगा। तो याद रखे रहिए, यही कारण है कि वैद्युत चालकता का मात्रक साइमन होता है। नॉर्मली आप देखते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो किसी साइंटिस्ट का नाम होता है। यहाँ साइमन किसी का नाम नहीं है, ये टाइटल है, इनका वास्तविक नाम ओम था, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने कहा कि ओम का इन्वर्स करेंगे तो साइमन हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए किसी का नाम है रामू कुमार और रामू कुमार का व्युत्क्रम कर दें तो कुमार रामू हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब, हालांकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कर दिया गया है। तो वैद्युत चालकता का मात्रक, देखिए ढेर सारे मात्रक आपको बताए गए। वैद्युत चालकता का मात्रक, इसको हम कहें तो प्रति ओम कह सकते हैं, पर ओम कह सकते हैं, ओम इनवर्स कह सकते हैं, महो भी कह सकते हैं। और देखिए ओम इनवर्स को हम ओम ओमेगा बना करके और यहाँ ऊपर -1 लिख देंगे तो ये भी ओम इनवर्स हो जाएगा। वैद्युत चालकता का मात्रक साइमन भी होता है। अब जरा वैद्युत चालकता की बीमा निकाल लें, तो अब वैद्युत चालकता की बीमा जब आप निकालेंगे तो चूंकि ये वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, तो इसलिए इसकी बीमा भी वैद्युत प्रतिरोध की व्युत्क्रम हो जाएगी। यानी जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका m इनवर्स l का स्क्वायर, सॉरी -2 हो जाएगा, और t का क्यूब हो जाएगा, और a का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैद्युत चालकता का मात्रक हुआ, सॉरी वैद्युत चालकता की बीमा हो गई। इसको अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। और देखिए एक चीज बताना हम भूल गए, साइमन को कैपिटल यस से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब हमें उम्मीद है कि वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम और वैद्युत चालकता का मात्रक साइमन होता है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज आपको जितने भी चीज़ें बताई गई हैं, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हुई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को, ये वैद्युत प्रतिरोध का टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इसको
शेयर करेंगे तो जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट इस टर्म को बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आपको अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।